अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं ये फैज़ाबाद के पास। तो ये वही हमारे जो शहीद भाई हैं शकील अली तनोली, जिनका एक्सीडेंट हो गया था और वो फोत हो गए थे, और उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। उनके वालिद साहब रफ़ाकत अली भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब हमारे पास जो CCTV है उसके मुताबिक, अगर सरदार भाई आप ये दिखाइएगा, ये जो जगह है देखें, यहाँ पे ऑलरेडी ये खून वगैरह था और इसके ऊपर आयल डाल के फिर मिट्टी डाली गई है। तो इसलिए ये जगह, क्योंकि हमारे पास जो CCTV है वो बच्चे की डेड बॉडी जो पड़ी हुई है उसमें नीचे ये वाली लाइन बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ अगर इस तरफ आप देखें तो ये भी सारा मुझे वही लग रहा है, और फिर साइड का फुटपाथ भी नज़र आ रहा है, और उसमें ये देखें ये सारा खून है, लेकिन इसके ऊपर फिर आयल डाला गया है। तो ये देखें ये सारी चीज़ वाज़ेह, और उसमें भी ये साफ ये चीज़ नज़र आ रही थी। बहरहाल हमारे साथ ये गमज़दा वालिद जो हैं बच्चे के, शकील तनोली के, ये खड़े हैं। हम भी दुख की इस घड़ी में इनके बराबर के शरीक हैं, और हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो भाई जो किसी भी तरह हमारी हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर आएँ और अपना हक अदा करें, क्योंकि ये आज इन पे है, कल किसी और पे है ये। चूँकि इस यहाँ से कवरेज करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह थाने भी जाएंगे, जो IO साहब हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक। चूँकि फ़ोन पे जो हमारी बात उनसे हुई थी उसके मुताबिक तो बिल्कुल 0% पेशरफ्त है। गाड़ी जो है वो रिकवर हुई है, लेकिन वो वहाँ एज़ इट इज़ खड़ी है, और आज कितने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक मालिक का पता नहीं चल सका। अब ये कैसी बेहिसी है, ये कहाँ का इंसाफ है, और ये गरीब जो है बेचारा, उसका पैदा होना ही इसका सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट है और इतने डिपार्टमेंट है, क्या उससे नहीं पता चल सकता कि ये गाड़ी का मालिक कौन है? चले जो चला रहा था वो तो मौके से भाग गया, जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम ये तो पता चलना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी है और इतनी महंगी गाड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये अपने दौलत के नशे में चूर, और जो उनका गुरूर है वो इसमें सामने नज़र आ रहा है। तो रफ़ाकत भाई, जैसा CCTV वीडियो में भी हमने देखा, तो आप भी ये समझते हैं कि यही जगह थी? सर बिल्कुल यही जगह है, और यहाँ भी मेरे बच्चे की जो है ना, मेरे पास जो वीडियो है वो यही, उस वीडियो के मुताबिक यही जगह है, और ये सामने कैमरे लगे हुए, ये पुलिस कैमरे जरा आप दिखाइएगा उस तरफ करके, ये ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये इन्हीं कैमरों से CCTV बनाई है। बस ठीक है जी। ये CCTV ये जो लगे हुए हैं इनसे, जी क्या कहेंगे? ये कैमरे लगे हुए हैं, ये पुलिस मेरे बच्चे के कत्ल में मुलव्वस है। पुलिस और ये गाड़ी का मालिक मेरे बच्चे का कातिल है, इनको गिरफ्तार किया जाए। ये जगह है, यहाँ साइड पे मेरे बच्चे को मारा गया है। और जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साइड है, और यहाँ से अब ये सामने पुल, चूंकि फिर आपको एक मरतबा दिखा देते हैं कि आपकी समझ में सही तरह से आ जाए कि ये सामने देखें, ये प्यादल पेडेस्टल जो पुल है वो है, ये बिल्कुल आपके सामने। इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करूँ तो ये देखें, यहाँ से ये बच्चे जो है अगर फैज़ाबाद से अपना काम करके आए हैं और उसके बाद अगर इस पुल की तरफ से जा रहे थे रोड क्रॉस करके, चूँकि उन्हें सामने जाना था, तो ये जगह अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इधर से, अब बच्चे आए कहाँ से हैं, अगर इस तरफ दिखा सके तो ये सामने ही बिल्कुल आपको नज़र आएगा। यहाँ से ये एक रास्ता ऊपर फैज़ाबाद के पुल वाला, और एक इसके साथ से नीचे से यूँ आ रहा है, तो ये जो रास्ता है ये सीधा इधर को आता है। अब वो बच्चे 12 बजे अपनी जो उनकी गाड़ी है सेवर वालों की, वहाँ आए हैं उसके साथ, और वहाँ उतरे हैं, और उसके बाद गए हैं, उन्होंने अपनी ख़रीदारी की है या जो भी उनकी ज़रूरत थी वो पूरी की है, और वापसी यहाँ और इस तरह जाते हुए अब उस तरफ से अगर गाड़ी आई है, चूँकि वो बच्चों को लगा हुआ भी फ्रंट में था, स्पेशली हमारा जो बच्चा है शकील, उसका हमने देखा कि सामने छाती पे भी लगी हुई थी। इस जगह पे भी वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसकी सामने से टांगें टूटी हुई थी बिल्कुल। तो वो ऐसे जा रहे हैं, उस तरफ से गाड़ी आके उन्हें मार रही है, और ये जुल्म कि बिल्कुल, ये दोबारा एक मरतबा दिखाइएगा कि ये देखें यहाँ पे ये जगह है खून जिसकी लगी हुई है। तो इस तरफ ये सारा रास्ता जो है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुटपाथ है, और ये जुल्म, और इसके साथ बिल्कुल देखें ये जो जगह है छुपाया गया है, ये बिल्कुल ये आयल लगा के जो है ना, यहाँ पे खून की छींटे पड़ी हैं, उनके ऊपर काला आयल लगाया गया है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमने प्रोग्राम ये किया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी अगरोर तनावल के लोग हैं, मानसरा एबटाबाद के लोग हैं, हज़ारा के लोग हैं, कल इंशाल्लाह हमने 4 बजे प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज करना है अपने हक़ के लिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा वो जवान बच्चा जो हमारे इस भाई के घर का वाहिद कफील था, वाहिद इनका सहारा था, क्योंकि
13 साल से ये हार्ट पेशेंट है, इनका ऑपरेट हुआ है, ये बेचारे घर पे मौजूद हैं। अब वो बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है कीमती असासा वो इनसे छिन गया, और जुल्म दर जुल्म ये है कि अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। 8 तारीख से आज आप देखें तो 4 तारीख हो गई है जुलाई की, और जो SHO पहले यहाँ पे थे हैदर अली जी, हाँ वो रफाकत भाई से बात करते हैं जी। इस SHO साहब हैदर अली जो एक हफ्ता हो गया यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, वजह यही है उनकी ट्रांसफर होने की कि ये जो कुछ भी किया उन्होंने मिलकर किया, ये सारे हकायक उन्होंने दबाए हैं। SHO हैदर अली मेरा मुजरम है, SHO हैदर अली को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल जी, जो इस केस के SHO थे थाना खानापुल के हैदर अली, जो अभी तक इस केस को परसू कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने अचानक एक हफ्ता पहले अपनी ट्रांसफर करा दी, और हमारे इन भाई को भी अभी ही पता चला है। बहरहाल हमारे बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और अगर किसी आप डिपार्टमेंट में हैं, आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनका नंबर वीडियो के ऊपर बिल्कुल है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आप आज न्यूज़ के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और फिर मैं वही गुजारिश करूंगा कि कल 4 बजे कम से कम हर बंदा हमारे साथ आए, और प्रेस क्लब में हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे। ये जो भी हैं बकौल जैसे पुलिस के, वो कहते हैं कि जी जज थी, किसी जज की गाड़ी है, जज की बेगम की गाड़ी है, जिसकी भी है, बहरहाल नंबर प्लेट भी नहीं है जी। और ये कुछ बता, पिछली नंबर प्लेट भी नहीं है जी, सामने वाली नंबर प्लेट गाड़ी पे लगी हुई है और पिछली वाली नहीं है। बहरहाल यहाँ से फिर हम डायरेक्ट इंशाल्लाह थाना जाएंगे, थाने में क्या कार्रवाई हुई है अभी तक वो भी आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है, लेकिन आप ये देखें, ये एक रोड अगर सरदार भाई दिखा सकें तो ये ऊपर जा रहा है सीधा फैजाबाद की तरफ, पुल की तरफ, ऊपर से सीधे जो फैजाबाद से होते हुए फिर वदाई की तरफ जाता है। और जो नीचे वाला रास्ता है, अगर ये दिखाएं, जहाँ से ये बाइक आई है, नीचे ये गाड़ियाँ जा रही है, ये सीधा फैजाबाद की तरफ जा रहा है। तो गालिब गुमान यही है कि वो बच्चे फैजाबाद गा के अपना काम करके इसी रास्ते से वापस आए हैं, और ये फुटपाथ है, आगे जाके ये जालिम कातिल गाड़ी आई है, और इस जालिम ने जो जुल्म किया है, ज़रूर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और इसको फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे उस बच्चे की रूह को भी सुकून मिल सके, और हमारे ये भाई रफाकत अली तनोली जो उसके वालिद हैं, इनको भी सुकून मिल सके। बहरहाल शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर हमारे साथ से कि यहाँ तक। यहाँ आईओ साहब से मेरी बात हुई थी, आईओ साहब के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है, या गाड़ी का मालिक कोई जज है या कोई नौसरबाज है, उसका इतना दबाव है तो हमारे साथ जगह दिखाने के लिए नहीं आया, उससे डरता है। उसका प्रेशर है पुलिस स्टेशन थाना खानापुल पे, उसने आके हमें जगह तक नहीं बताई, हमें ये जगह किसी ने बताई है। हमने रेडी वालों से पूछा है और आसपास लोगों से पूछा, उन्होंने हमें ये जगह बताई है, और हमारे पास जो मौजूदा बच्चे जहाँ पड़े थे वो वीडियो थी, उस वीडियो के मुताबिक हम इस जगह पे पहुँचे हैं। और आईओ साहब पे जो है ना प्रेशर है, और जज के प्रेशर ने जो है ना SHO को भी तब्दील किया, अभी दूसरा उसने अपनी मर्जी के SHO लगवाया। ये सारे हकायक छुपा रहे, ये जो है ना CCTV वीडियो भी छुपा रहे हैं, उधर भी कैमरा लगा हुआ है, इधर भी कैमरा लगा हुआ है, हर 50 फुट पे कैमरा लगा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कैमरा नहीं है। ये सारा कुछ कैमरे का छुपा रहे हैं। ये पुलिस जो है ना जज की हिमायत कर रही है, पुष्टपनाही कर रही है, जज प्रेशर कर रहा है पुलिस वालों पे। थैंक यू। ये सूरत हाल है जी, आपके सामने है। बहरहाल अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है, हमने ये वीडियो बनाई थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ इस्लामाबाद में, करोड़ी के, ये रफाकत अली भाई हैं, इनके बेटे शकील तनोली का। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ थाना खानापुल में मौजूद हैं। तो आज ही आईओ से हमारी बात हुई है, तो वो इनसे जानते हैं, रफाकत तनोली भाई से जो वालिद हैं शकील तनोली के, कि क्या बात हुई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और क्या कहते हैं इस बारे में। आज 14 दिन गुजरने के बाद हम इस्लामाबाद थाना खलना पुलिस स्टेशन में आए और आईओ मियां खान से हमारी मुलाकात हुई। तो 14 दिन पहले जो मौक़िफ़ पुलिस का था आज भी वही है, और पुलिस इस कातल गाड़ी के मालिक को छुपा रही है। इस कातल गाड़ी का मालिक कोई जज है, कोई जज की अहलिया है, कोई पता नहीं, और CCTV वीडियो भी छुपाई जा रही हैं। मेरी आला हुकाम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनाब इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे बच्चे के कातलों को पकड़ा जाए, क्योंकि इस गाड़ी के पीछे कातल छुपा है। ये गाड़ी का मालिक जो भी है मेरा मुजरम है, मेरे बच्चे का कातिल है। जैसे आपने रफाकत भाई की सारी बात सुनी कि ये किसी हद से भी किसी तरह भी मुतमईन नहीं है। अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी
ना मुजरिम का पता चल सका, ना ही ये जो गाड़ी है ये कातिल गाड़ी जैसे उन्होंने बताया, ना ही इसके मालिक का पता चल सका। तो बहरहाल अगर आप इस सिलसिले में हमारी कोई भी मदद करना चाहें तो आप आस न्यूज़ के ऑफिशियल नंबर पे या वीडियो पे मेरा फाकत भाई का नंबर होगा, आप ज़रूर ये इनसे गाड़ी रब्ता कर सकते हैं। जो भी है, इस गाड़ी के पीछे मेरे बच्चे का कातिल छुपा है और उस कातिल को सामने लाया जाए। और सीसीटीवी वीडियो छुपाई जा रही है, अभी तक सीसीटीवी वीडियो नहीं निकाली। अगर निकाली भी है तो हमारे से छुपाई जा रही है, हमें फेक वीडियो दिखाई जा रही है। इस गाड़ी के पीछे जो भी है, इसका मालिक जो भी है, कोई जज है, जो भी है, इस गाड़ी का मालिक कातिल है मेरे बच्चे का, उस कातिल को गिरफ्तार किया जाए।